रूस और अमेरिका में से किसका बॉम्बर है सबसे ज्यादा ताकतवर? और अगर इन दोनों महाशक्तियों के सबसे खतरनाक बॉम्बर्स आमने सामने आ जाएं, तो किसकी होगी जीत? कौन है आसमान का असली सिकंदर? दोस्तों, आज की दुनिया में जब भी आसमान से तबाही की बात होती है तो सिर्फ दो देशों के नाम अपने आप सामने आते हैं, अमेरिका और रूस। एक तरफ अमेरिका है जो खुद को दुनिया का सबसे बड़ा खिलाड़ी मानता है, जो हर जंग में पहले कदम रखता है और बाद में नियम बनाता है। दूसरी तरफ रूस है जो ज्यादा शोर नहीं करता, लेकिन जब ताकत दिखाता है तो पूरी दुनिया चुप हो जाती है। इन दोनों के पास ऐसे बॉम्बर हैं जो सिर्फ हथियार नहीं हैं, बल्कि उड़ती हुई चेतावनी है, जिनका मकसद लड़ना नहीं बल्कि दुश्मन की रीढ़ तोड़ना है। अब जरा खुद को उस जगह रखकर सोचिए। आधी रात का वक्त है, आसमान बिल्कुल शांत है, कोई आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं, और अचानक कुछ ही मिनटों में पूरा इलाका तबाह हो जाता है। न किसी को पता चलता है हमला कहां से हुआ, न ये समझ आता है कि किसने किया। ये है अमेरिका की सोच। और अब दूसरी तस्वीर देखिए। दूर से ही आसमान गूंजने लगता है, रफ्तार ऐसी कि हवा कांप जाए, और हजारों किलोमीटर दूर से मिसाइलें छोड़ी जाती हैं जिनसे बचने का मौका तक नहीं मिलता। ये है रूस की सोच। दोनों अलग हैं, दोनों खतरनाक हैं। तो चलिए अब सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका की रणनीति बहुत साफ है। दुश्मन को पता ही मत चलने दो कि हमला कब और कैसे हुआ। अमेरिका लड़ाई को सामने से नहीं, दिमाग से लड़ता है। वो चाहता है कि दुश्मन आखिरी पल तक यही सोचता रहे कि सब कुछ सुरक्षित है। इसी सोच से पैदा हुआ अमेरिका का सबसे डरावना बॉम्बर B-2 स्पिरिट। B-2 स्पिरिट को अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो ये आसमान में उड़ता हुआ साया है। ऐसा साया जिसे आंखें देख नहीं पाती और रडार पकड़ नहीं पाते। इसका डिजाइन ही ऐसा बनाया गया है कि दुश्मन के सिस्टम इसे पहचान ही न सके। जब ये बॉम्बर उड़ता है तो सामने वाले को लगता है कि आसमान खाली है, लेकिन उसी वक्त मौत उसके सिर के ऊपर मंडरा रही होती है। यही वजह है कि B-2 स्पिरिट को आसमान का भूत भी कहा जाता है। इस बॉम्बर की ताकत इसकी रफ्तार नहीं है, क्योंकि ये सबसे तेज नहीं उड़ता। इसकी असली ताकत है इसका अदृश्य होना। ये बिना आवाज किए, बिना चेतावनी दिए हमला करता है। ये न्यूक्लियर हथियार भी ले जा सकता है और सामान्य बम भी। यानी अमेरिका के पास एक ऐसा हथियार है जो एक ही उड़ान में पूरी कहानी बदल सकता है। लेकिन सच्चाई ये भी है कि B-2 स्पिरिट बहुत महंगा है। इसे बनाना, उड़ाना और संभालना हर किसी के बस की बात नहीं है। यही कारण है कि दुनिया में ऐसा बॉम्बर सिर्फ अमेरिका के पास है। अब अमेरिका के दूसरे चेहरे की बात करते हैं, B-52 स्ट्रेटोफोर्ट्रेस की। ये बॉम्बर नया नहीं है बल्कि बहुत पुराना है, लेकिन इसे कमजोर समझना सबसे बड़ी भूल होगी। ये ऐसा योद्धा है जिसने कई पीढ़ियां देखी हैं और आज भी पूरी ताकत के साथ खड़ा है। इसकी सबसे बड़ी खूबी है इसकी जबरदस्त हथियार उठाने की ताकत। ये इतना वजन उठा सकता है कि ऊपर से नीचे तक बमों की बारिश कर दे। B-52 को अमेरिका तब इस्तेमाल करता है जब दुश्मन का बचाव सिस्टम पहले ही कमजोर कर दिया गया हो। पहले चुपचाप अंदर घुसकर रास्ता साफ किया जाता है और फिर B-52 आता है और खुलेआम तबाही मचाता है। इसकी रेंज बहुत लंबी है। ये बिना रुके हजारों किलोमीटर तक उड़ सकता है। यही वजह है कि अमेरिका आज भी इस पुराने बॉम्बर को लगातार अपग्रेड कर रहा है और आने वाले कई दशकों तक इसे सेवा में रखने की तैयारी है। अब आते हैं अमेरिका के तीसरे खिलाड़ी पर, जिसका नाम है B-1 लांसर। इसे आसान शब्दों में तेज रफ्तार वाला वॉरियर कहा जा सकता है। ये न पूरी तरह छुपकर चलता है और न ही बहुत भारी है। इसकी खासियत है इसकी स्पीड। ये आवाज से भी तेज उड़ सकता है और कम ऊंचाई पर उड़कर दुश्मन के रडार को धोखा दे सकता है। जब अमेरिका को तेजी से हमला करना हो और दुश्मन को संभलने का मौका न देना हो, तब B-1 लांसर को आगे किया जाता है। अब यहाँ एक बात बहुत साफ हो जाती है, अमेरिका के पास हर हालात के लिए अलग बॉम्बर है। कहीं चुपचाप वार करना है, कहीं खुलकर तबाही मचानी है और कहीं रफ्तार से दुश्मन को हिलाना है। अमेरिका की ताकत सिर्फ उसके बॉम्बर्स में नहीं बल्कि उसकी प्लानिंग में है। वो अकेला जहाज नहीं भेजता, वो पूरा सिस्टम भेजता है जहां हर चीज एक दूसरे से जुड़ी होती है। अब बात करते हैं उस ताकत की जो दिखने से पहले ही डर पैदा कर देती है। जहां अमेरिका खामोशी में भरोसा करता है, वहीं रूस शोर से डर पैदा करता है। रूस की सोच बहुत सीधी है। दुश्मन को ये एहसास करा दो कि अगर तुम हमारी तरफ देखोगे भी तो अंजाम बुरा होगा। रूस के बॉम्बर्स इसी सोच से बने हैं। इनमें ज्यादा चालाकी नहीं, ज्यादा दिखावा नहीं, लेकिन ताकत इतनी कि सामने वाला कदम उठाने से पहले 100 बार सोचे। रूस के बॉम्बर्स को समझने के लिए एक बात समझना जरूरी है। रूस स्टेल्थ से ज्यादा भरोसा स्पीड और मिसाइलों पर करता है। रूस मानता है कि अगर हथियार इतना ताकतवर हो कि दुश्मन हजारों किलोमीटर दूर से ही खत्म हो जाए तो छुपने की जरूरत ही क्या है। इसी सोच का सबसे बड़ा उदाहरण है Tu-160 व्हाइट स्वान। Tu-160 व्हाइट स्वान दिखने में जितना शांत लगता है, असल में उतना ही खतरनाक है। इसका सफेद रंग और बड़ा आकार पहली नजर में धोखा देता है, लेकिन ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे भारी सुपरसोनिक बॉम्बर है।
इसकी रफ्तार आवाज की गति से भी दोगुनी है। मतलब जब तक दुश्मन को इसकी खबर लगे तब तक ये अपनी जगह बदल चुका होता है। इस बॉम्बर की सबसे बड़ी ताकत यह है कि इसे दुश्मन की सीमा में घुसने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये हजारों किलोमीटर दूर से ही लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलें दाग सकता है। यानी रूस का ये बॉम्बर अपने ही इलाके से बैठकर दुश्मन को तबाह कर सकता है। यही वजह है कि इसे उड़ता हुआ काल कहा जाता है। इसकी मौजूदगी ही दुश्मन के लिए एक साफ संदेश होती है कि रूस को नजरअंदाज करना भारी पड़ेगा। अब आते हैं रूस के उस पुराने लेकिन खतरनाक योद्धा पर, Tu-95 बेयर। इसे आसमान में दहाड़ता भालू कहा जाता है और ये नाम यूं ही नहीं पड़ा। इसके 4 टर्बो प्रॉप इंजन जब घूमते हैं तो इसकी आवाज बहुत दूर तक सुनाई देती है। ये दुनिया के सबसे ज्यादा शोर करने वाले विमानों में से एक है, लेकिन यही इसकी पहचान भी है। Tu-95 बेयर की ताकत इसकी रेंज है। ये बहुत लंबी दूरी तक उड़ सकता है और भारी हथियार अपने साथ ले जा सकता है। रूस इसे खास तौर पर समुद्र के ऊपर गश्त और लंबी दूरी से मिसाइलें दागने के लिए इस्तेमाल करता है। जब ये आसमान में दिखता है तो दुश्मन को साफ समझ आ जाता है कि रूस पूरी तरह तैयार है। भले ही ये बॉम्बर पुराना हो, लेकिन आज भी रूस की रणनीतिक ताकत का मजबूत हिस्सा है। अब बात करते हैं उस बॉम्बर की जिससे खास तौर पर दुश्मन की नौसेना कांपती है, Tu-22M बैकफायर। यह एक मीडियम रेंज का सुपरसोनिक बॉम्बर है जिसे समुद्र में दुश्मन के बड़े जहाजों और एयरक्राफ्ट कैरियर्स को खत्म करने के लिए बनाया गया है। इसकी रफ्तार बहुत तेज है और इसके पास एंटी शिप मिसाइलें हैं जो बड़े से बड़े जहाज को भी कुछ ही मिनटों में बेकार कर सकती हैं। जहां ये बॉम्बर उड़ता है वहां समंदर भी सुरक्षित नहीं रहता। यही वजह है कि किसी भी नौसेना के लिए रूस का Tu-22M बैकफायर एक बड़ा सिरदर्द माना जाता है। ये दिखाता है कि रूस सिर्फ जमीन की लड़ाई नहीं सोचता, बल्कि समुद्र और आसमान दोनों को बराबर महत्व देता है। अब यहाँ एक सवाल उठता है कि इस पूरी कहानी में भारत कहाँ खड़ा है। भारत की सोच अमेरिका और रूस दोनों से अलग है। भारत एक जिम्मेदार और शांतिप्रिय देश है। हमारी रणनीति दिखावे की नहीं, सुरक्षा की है। भारत हमला करने से पहले 100 बार सोचता है, लेकिन अगर मजबूरी आ जाए तो जवाब ऐसा देता है जिसे याद रखा जाता है। इसीलिए भारत अमेरिका या रूस की तरह भारी और लंबे रेंज वाले स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स नहीं रखता। भारत का भरोसा मल्टी रोल फाइटर जेट्स पर है, ऐसे जेट्स जो जरूरत पड़ने पर बॉम्बर का काम भी कर सकें। हमारे पास Su-30 MKI, रफाल और मिराज 2000 जैसे जेट्स हैं जो सटीक हमला करने में माहिर हैं। खास तौर पर Su-30 MKI और ब्रह्मोस मिसाइल का कॉम्बिनेशन किसी भी दुश्मन के लिए डरावना सपना है। ये जेट किसी छोटे बॉम्बर की तरह काम करता है और दूर से ही दुश्मन के बड़े ठिकानों को निशाना बना सकता है। इसके अलावा भारतीय नौसेना ने कई सालों तक Tu-142 जैसे रूसी विमानों का इस्तेमाल किया है जो समुद्र की निगरानी में बेहद अहम रहे हैं। यानी भारत रूसी इंजीनियरिंग और उसकी ताकत को बहुत करीब से समझता है। अब नजर डालते हैं भविष्य की तरफ। अमेरिका और रूस दोनों ही अगली पीढ़ी के बॉम्बर्स पर काम कर रहे हैं। अमेरिका भी 21 रेडर बना रहा है जो पहले से भी ज्यादा स्टेल्थ होगा, ज्यादा खतरनाक होगा और लगभग दिखाई ही नहीं देगा। वहीं रूस अपने नए प्रोग्राम पर काम कर रहा है जो उसका पहला पूरी तरह स्टेल्थ बॉम्बर होगा। आने वाले वक्त में आसमान की ये लड़ाई और भी दिलचस्प होने वाली है। अब आखिरी सवाल पर आते हैं, असली ताकतवर कौन है? अगर तकनीक, स्टेल्थ और अलग अलग ऑप्शन देखें तो अमेरिका थोड़ा आगे नजर आता है, लेकिन अगर स्पीड, मिसाइल पावर और दूर से तबाही की बात करें तो रूस किसी से कम नहीं है। अमेरिका चुपचाप वार करता है, लेकिन रूस जोरदार वार करता है। सीधे शब्दों में कहें तो अमेरिका के पास ऐसा हथियार है जो अंधेरे में घूमता है और रूस के पास ऐसा हथियार है जो सामने से वार करता है। दोनों खतरनाक हैं, दोनों से दुनिया डरती है। आसमान का असली बादशाह कौन होगा, ये जंग की जगह और मकसद पर निर्भर करता है। अब आपकी बारी है। आपको क्या लगता है, खामोश हमला ज्यादा खतरनाक है या जोरदार हमला? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। धन्यवाद।